इन सबको चाय पानी बंदोबस्त करो। हाँ जी तो दोस्तों, इस एपिसोड में तो हंसी और टेंशन दोनों एक साथ हैं। फौजिया बाजी तो चीख चीख कर शबाब को समझा रही है कि बीबी आंखें खोलो, मीशा तुम्हारे शोहर और घर पर कब्जा कर रही है। और शबाब आग बगोला होकर बोली कि मैं अब मीशा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी नस्लें भी कांपेंगी। दूसरी तरफ मीशा जख्मी आमर को कह रही है कि इतनी पिटाई के बाद भी तुम जिंदा हो, भाई तुम्हारे लिए तो ट्रेलर खत्म शुरू है। और बेचारा आमिर दिल में सोचता है काश मुझे तैरना आता तो मरने से पहले कोई स्टाइलिश ब्रेक डांस तो दिखा देता। फिर आती है फौजिया बाजी, पूल में आमिर को देखकर ऐसी चीख मारती हैं कि मोहल्ले के परिंदे भी डर कर उड़ गए। इधर जवार शाह के घर के कैमरे सब कुछ दिखा रहे हैं, मगर डायरेक्टर का मूड है कि मीशा अभी एक्सपोज ना हो। और जनाब होटल में जवार शाह मीशा को ऐसे घूर रहा है जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। और मीशा दिल में हंस रही है कि वाह रे मर्द, अपनी ही बीवी को पहचान नहीं रहा। ये सब मेकअप का कमाल है। इस ड्रामे का असल हीरो तो चाय है कि हर मसले का हल एक कप चाय है। और आखिर में गाड़ी का अटैक, जवार शाह का फिल्मी स्टाइल और मीशा का ड्रामाई डायलॉग सबको मजीद तजस्सुस में डाल देता है। वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो भैया, ड्रामा डाइन की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फौजिया जो के चीख चीख कर शबाब से कहती है तुम खामोश क्यों हो, मीशा तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शोहर पर कब्जा कर रही है। तुम तब होश में आओगी जब वो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों वाले बैग समेत घर से निकालेगी। जिस पर शबाब कहती है कि तुम फिक्र न करो, अब मैं मीशा को अपना असल रंग दिखाऊंगी, इसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्तों, शबाब सोच रही है कि जिस तरह इसने निहाल के साथ किया अब वो मीशा के साथ भी ऐसा ही करेगी, मगर वो भूल चुकी है कि जहां उन सब की सोच खत्म होती है वहां से मीशा की शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीशा जख्मी आमिर के पास आती है और उसे देखकर डर सा जाता है, जिस पर मीशा इसे कहती है मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। जितनी पिटाई तुम्हारी हो चुकी है तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और मीशा ऐसे कहती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम दुनिया से अलविदा कर चुके थे, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये कहकर मीशा आमिर को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। आमिर स्विमिंग पूल में गिरते ही ये सोचता है कि काश मुझे तैरना आता तो मैं फिर मीशा को बताता, मगर क्या हो सकता है, मीशा ने पहले इसकी टांगे तोड़ रखी थी। आमिर जब पानी में गिरता है तो इसका सांस रुक जाता है और बिजली के करंट से इसकी जान ही निकल जाती है और मौका पर ही हलाक हो जाता है। मीशा आमिर को मरते हुए देखकर बहुत खुश होती है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है इसका ये मर्डर भी एक्सपोज नहीं होगा। फिर फौजिया बाजी आमिर को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल पर आती है और वो उसे पानी में गिरा हुआ देखकर चीखना शुरू कर देती है, जिस पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और आमिर को पानी से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जवार शाह ने अपने घर में हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि मीशा ने ही आमिर को पानी में फेंका था। मगर क्या हो सकता है, ड्रामा डायरेक्टर अभी नहीं चाहते कि मीशा का कहीं पता भी चले, क्योंकि अभी तो जवार शाह, शबाब और फौजिया का नंबर आना बाकी है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को मीशा पर शक हो चुका है और वो किसी न किसी तरह इसे जकिया, जावेद और आमिर के मर्डर में फंसाना चाह रही है। मगर हमारे मोहब्बत के हमारे जवार शाह पुलिस के आगे एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। नाजरीन, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि आमिर की मौत के बाद फौजिया पागल हो जाती है और रोते रोते शबाब से कहती है कि तुम आराम से बैठी हो। एक एक करके मीशा ने अब घर वालों को ठिकाने लगा दिया, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए अब हमारी बारी है, जिससे शबाब डर जाती है। और हमें मजीद दिखाया जाता है कि जवार शाह और मीशा एक होटल में बड़े रोमांटिक अंदाज में बैठे होते हैं
اور जवार शाह मीशा को घूर रहा होता है। इसने कोई खूबसूरत लड़की पहली बार देखी हो। मीशा भी जवार शाह को देखकर दिल में सोच रही होती है, इस इंसान की बर्बादी की वजह इसका गंदा किरदार है। जहाँ खूबसूरत औरत देखता है उसे घूरना शुरू कर देता है। मीशा पूछ बूर हो जाती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर जवार शाह कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, जवार शाह ये नहीं जानता कि वो पहले ही अपनी बीवी के साथ बैठा है। बस कपड़ों और मेकअप का कमाल था कि वो इसे पहचान नहीं रहा। जवार शाह बिला वजह के फजूल डायलॉग्स मारना भी शुरू कर देता है और कहता है कि जब तुमसे शादी होगी तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। जिस पर मीशा हंसते हुए शर्माते हुए दिल में सोचती है कि यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम पागल होकर बर्बाद हो जाओ, और शर्माते हुए कहती है आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा मीशा ने जिस किसी को भी ये कहा कि आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, कुछ देर बाद उसकी लाश ही मिलती है। मगर आप मत घबराओ क्योंकि अभी जवार शाह की बारी नहीं आएगी। इस पर जवार शाह कहता है कि मैं सिर्फ बातें नहीं बनाता, मैं उन पर अमल भी करता हूँ। तुम बहुत जल्द देखोगी कि मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा वो सच था और हकीकत में बदल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें इस एपिसोड में मजीद दिखाया जाता है कि जवार शाह मीशा को एक कीमती हीरे की अंगूठी भी देता है और कहता है कि ये हमारी मंगनी की अंगूठी है, जिसे देखकर मीशा बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये अंगूठी तो शबाब की है जो जवार शाह ने चुरा कर मुझे दी है ताकि मुझे इम्प्रेस कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में भी हमें दिखाया जाता है कि शुबाब अपने घर के एक मुलाजिम को बहुत सारे पैसे देते हुए कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम मुलाजिम आगे से बड़े फख्र से कहता है कि मैडम आप बेफिक्र हो जाएं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि शुबाब अपने मुलाजिम से कौन सा काम करवाना चाहती है। जिस तरह पिछली एपिसोड्स में इसने मुलाजमा के जरिए मीशा को जहर देने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी, इस बार भी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर कुछ नया करना चाह रही है। तो इतनी देर में जवार शाह और मीशा घर में एंटर होते हैं तो मीशा को सामने बैठा देखकर शबाब को बहुत गुस्सा आता है और जवार शाह के पीछे छुपने का बहाना करती है और जवार शाह शबाब की हकारत नजरों से देखता है, जिस पर शबाब चुप रहती है। फिर मीशा जवार शाह के लिए चाय लेने चली जाती है। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि इस ड्रामे में चाय का बहुत बड़ा रोल है। मीशा ने जवार शाह की चाय पिलाकर खूब बेवकूफ बनाया। जब देखो चाय बंदा कुछ और ही लेने चला जाता है। मीशा के जाते ही शबाब अपना रोना शुरू कर देती है और जवार शाह से कहती है कि पता नहीं जिंदगी मुझे और कौन कौन सा दिन दिखलाएगी। जिस पर जवार शाह शबाब को ब्लैकमेल करते हुए कहता है इसी में तुम्हारी बेहतरी है, जो कुछ हो रहा है और मैं जो भी करना चाह रहा हूँ सिर्फ खामोश होकर देखती रहो, क्योंकि तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। तो शबाब कहती है तुम एक दिन मुंह के बल गिरोगे, तुम्हें मीशा पर बना बहुत महंगा पड़ने वाला है और फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। जिस पर जवार शाह कहता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं, तुम्हें हमेशा से नेगेटिव सोच रखती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीशा मुझसे दिल और जान से मोहब्बत करती है और हुनैन शाह भी मीशा को ही पसंद करता है। इतनी देर में मीशा चाय लेकर नमूदार होती है। इतनी जल्दी चाय बन भी गई। मीशा जैसा तो हर किसी को चाहिए जो 1 मिनट में चाय लेकर आ भी गई। दोस्तों, में इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जवार शाह मीशा से कहता है कि तुम चाय स्टडी रूम में ले आओ और वो वहाँ से चला जाता। फिर मीशा चाय को शबाब की तकरीर सुनाना शुरू कर देती है और भूल जाती है कि चाय ठंडी हो रही है। जिस पर शबाब को गुस्सा आता है और वो मीशा को खरी खरी सुनाती है और अपने मुलाजिम को है कि ये औरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम जल्दी से इसकी कहानी खत्म करो और इसे मार डालो इससे पहले कि वो जवार शाह से शादी कर ले। दोस्तों, जवार शाह और मीशा एक गाड़ी के उतरते हुए मुलाजिम स्पीड से गाड़ी घुमाकर मीशा की तरफ कर देता है और इसे कुचलने की कोशिश करता है। जिस पर जवार शाह जल्दी से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मीशा को पकड़कर एक साइड पर कर देता है और मीशा को बचा
बचा लेता है। जवार शाह को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये जो कोई भी है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और अपने ड्राइवर को कहता है कि इस गाड़ी का पीछा करो, मुझे ये बंदा चाहिए जिसने मेरे होने वाली बीवी पर कातलाना हमला किया। दोस्तों मीशा जवार शाह से कहती है कि ये शबाब का काम है जिसने मुझ पर गाड़ी से हमला करवाया। जवार शाह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं पता करवा लूंगा गाड़ी कहाँ से आई थी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इन लोगों की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दूंगा और हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम शबाब के बारे में इतना मत सोचो, वो तो घर में पड़ी एक बेकार चीज है, जब चाहूंगा घर से निकाल दूंगा। तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचो, मेरे और हुनैन शाह के बारे में, क्योंकि हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जी तो दोस्तों, आपको ड्रामा डाइन की प्रीवियस एपिसोड देखकर कैसा लगा और मेरे रिव्यू के बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो मीशा डाइन बनकर ख्वाबों में आकर डराएगी। दोस्तों मजाक कर रहा था, अपने होस्ट को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक खुशियां बांटें, खुशियां मनाएं और अपने होस्ट को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, इस एपिसोड में तो हंसी और टेंशन दोनों एक साथ हैं। फौजिया बाजी तो चीख चीख कर शबाब को समझा रही हैं कि बीबी आंखें खोलो, मीशा तुम्हारे शोहर और घर पर कब्जा कर रही है। और शबाब आग बगोला होकर बोली कि मैं अब मीशा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी नस्लें भी कांपेंगी। दूसरी तरफ मीशा जख्मी आमिर को कह रही है कि इतनी पिटाई के बाद भी तुम जिंदा हो, भाई तुम्हारे लिए तो ट्रेलर खत्म से शुरू है। और बेचारा आमिर दिल में सोचता है काश मुझे तैरना आता तो मरने से पहले कोई स्टाइलिश ब्रेक डांस तो दिखा देता। फिर आती है फौजिया बाजी, पूल में आमिर को देखकर ऐसी चीख मारती हैं कि मोहल्ले के परिंदे भी डर कर उड़ गए। इधर जवार शाह के घर के कैमरे सब कुछ दिखा रहे हैं, मगर डायरेक्टर का मूड है कि मीशा अभी एक्सपोज ना हो। और जनाब होटल में जवार शाह मीशा को ऐसे घूर रहा है जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो। और मीशा दिल में हंस रही है कि वाह रे मर्द, अपनी ही बीवी को पहचान नहीं रहा, ये सब मेकअप का कमाल है। इस ड्रामे का असल हीरो तो चाय है कि हर मसले का हल एक कप चाय है। और आखिर में गाड़ी का अटैक, जवार शाह का फिल्मी स्टाइल और मीशा का ड्रामाई डायलॉग सबको मजीद तजस्सुस में डाल देता है। वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो भैया, ड्रामा डाइन की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फौजिया जो के चीख चीख कर शबाब से कहती है तुम खामोश क्यों हो, मीशा तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शोहर पर कब्जा कर रही है। तुम तब होश में आओगी जब वो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों वाले बैग समेत घर से निकालेगी। जिस पर शबाब कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब मैं मीशा को अपना असल रंग दिखाऊंगी, इसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्तों शबाब सोच रही है कि जिस तरह इसने निहाल के साथ किया अब वो मीशा के साथ भी ऐसा ही करेगी, मगर वो भूल चुकी है कि जहां उन सब की सोच खत्म होती है वहां से मीशा की शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीशा जख्मी आमिर के पास आती है और उसे देखकर डर सा जाता है, जिस पर मीशा इसे कहती है मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, जितनी पिटाई तुम्हारी हो चुकी है तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और मीशा ऐसे कहती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम दुनिया से अलविदा कर चुके थे, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों ये कहकर मीशा आमिर को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। आमिर स्विमिंग पूल में गिरते ही ये सोचता है कि काश मुझे तैरना आता तो मैं फिर मीशा को बताता, मगर क्या हो सकता है, मीशा ने पहले इसकी टांगे तोड़ रखी थी। आमिर जब पानी में गिरता है तो इसका सांस रुक जाता है और बिजली के करंट से इसकी जान ही निकल जाती है और मौका पर ही हलाक हो जाता है। मीशा आमिर को मरते हुए देखकर बहुत खुश होती है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है इसका ये मर्डर भी एक्सपोज नहीं होगा। फिर फौजिया बाजी आमिर को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल पर आती है और वो उसे पानी में गिरा हुआ देखकर चीखना शुरू कर देती है, जिस पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और आमिर को पानी से बाहर निकालते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जवार शाह ने अपने घर में हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि मीशा ने ही आमिर को पानी में फेंका था। मगर क्या हो सकता है, ड्रामा डायरेक्टर अभी नहीं चाहते कि मीशा का कहीं पता भी चले, क्योंकि अभी तो जवार शाह, शबाब और
फौजिया का नंबर आना बाकी है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को मीशा पर शक हो चुका है और वो किसी न किसी तरह इसे जकिया, जावेद और आमिर के मर्डर में फंसाना चाह रही है। मगर हमारे मोहब्बत के मारे जवार शाह पुलिस के आगे एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। नाजरीन, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि आमिर की मौत के बाद फौजिया पागल हो जाती है और रोते रोते शबाब से कहती है कि तुम आराम से बैठी हो। एक एक करके मीशा ने घर वालों को ठिकाने लगा दिया, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए अब हमारी बारी है, जिससे शबाब डर जाती है। और हमें मजीद दिखाया जाता है कि जवार शाह और मीशा एक होटल में बड़े रोमांटिक अंदाज में बैठे होते हैं और जवार शाह मीशा को घूर रहा होता है, इसने कोई खूबसूरत लड़की पहली बार देखी हो। मीशा भी जवार शाह को देखकर दिल में सोच रही होती है, इस इंसान की बर्बादी की वजह इसका गंदा किरदार है। जहाँ खूबसूरत औरत देखता है उसे घूरना शुरू कर देता है। मीशा पूछ बूर हो जाती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर जवार शाह कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, जवार शाह ये नहीं जानता कि वो पहले ही अपनी बीवी के साथ बैठा है, बस कपड़ों और मेकअप का कमाल था कि वो इसे पहचान नहीं रहा। जवार शाह बिला वजह के फजूल डायलॉग्स मारना भी शुरू कर देता है और कहता है कि जब तुमसे शादी होगी तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, जिस पर मीशा हंसते हुए शर्माते हुए दिल में सोचती है कि यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम पागल होकर बर्बाद हो जाओ, और शर्माते हुए कहती है आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा मीशा ने जिस किसी को भी ये कहा कि आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, कुछ देर बाद उसकी लाश ही मिलती है। मगर आप मत घबराओ, क्योंकि अभी जवार शाह की बारी नहीं आएगी। इस पर जवार शाह कहता है कि मैं सिर्फ बातें नहीं बनाता, मैं उन पर अमल भी करता हूँ। तुम बहुत जल्द देखोगी कि मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा वो सच था और हकीकत में बदल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमें इस एपिसोड में मजीद दिखाया जाता है कि जवार शाह मीशा को एक कीमती हीरे की अंगूठी भी देता है और कहता है कि ये हमारी मंगनी की अंगूठी है, जिसे देखकर मीशा बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये अंगूठी तो शबाब की है जो जवार शाह ने चुरा कर मुझे दी है ताकि मुझे इम्प्रेस कर सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में भी हमें दिखाया जाता है कि शबाब अपने घर के एक मुलाजिम को बहुत सारे पैसे देते हुए कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम मुलाजिम आगे से बड़े फखर से कहता है कि मैडम आप बेफिक्र हो जाएं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि शबाब अपने मुलाजिम से कौन सा काम करवाना चाहती है। जिस तरह पिछली एपिसोड्स में इसने मुलाजमा के जरिए मीशा को जहर देने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी, इस बार भी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर कुछ नया करना चाह रही है। तो इतनी देर में जवार शाह और मीशा घर में एंटर होते हैं, तो मीशा को सामने बैठा देखकर शबाब को बहुत गुस्सा आता है और जवार शाह के पीछे छुपने का बहाना करती है और जवार शाह शबाब की हकारत नजरों से देखता है, जिस पर शबाब चुप रहती है। फिर मीशा जवार शाह के लिए चाय लेने चली जाती है। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि इस ड्रामे में चाय का बहुत बड़ा रोल है। मीशा ने जवार शाह की चाय पिलाकर खूब बेवकूफ बनाया। जब देखो चाय बंदा कुछ और ही लेने चला जाता है। मीशा के जाते ही शबाब अपना रोना रोना शुरू कर देती है और जवार शाह से कहती है कि पता नहीं जिंदगी मुझे और कौन कौन सा दिन दिखलाएगी, जिस पर जवार शाह शबाब को ब्लैकमेल करते हुए कहता है इसी में तुम्हारी बेहतरी है, जो कुछ हो रहा है और मैं जो भी करना चाह रहा हूँ सिर्फ खामोश होकर देखती रहो, क्योंकि तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए। तो शबाब कहती है तुम एक दिन मुंह के बल गिरोगे, तुम्हें मीशा पर बुना बहुत महंगा पड़ने वाला है और फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। जिस पर जवार शाह कहता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं, तुम्हें हमेशा से नेगेटिव सोच रखती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीशा मुझसे दिल और जान से मोहब्बत करती है और हुनैन शाह भी मीशा को ही पसंद करता है। इतनी देर में मीशा चाय लेकर नमूदार होती है। इतनी जल्दी चाय बन भी गई। मीशा जैसा तो हर किसी को चाहिए जो 1 मिनट में चाय लेकर आ भी गई। दोस्तों, में इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जवार शाह मीशा से कहता है कि तुम चाय स्टडी रूम में ले आओ और वो वहाँ से चला जाता। फिर मीशा चाय को शबाब की तकरीर सुनाना शुरू कर देती है और भूल जाती है कि चाय ठंडी हो रही है, जिस पर शबाब को गुस्सा आता है और वो मीशा को खरी खरी सुनाती है और अपने मुलाजिम
आदम को है कि ये औरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम जल्दी से इसकी कहानी खत्म करो और इसे मार डालो इससे पहले कि वो जवार शाह से शादी कर ले। दोस्तों, जवार शाह और मीशा एक गाड़ी के उतरते हुए मुलाजिम स्पीड से गाड़ी घुमाकर मीशा की तरफ कर देता है और इसे कुचलने की कोशिश करता है, जिस पर जवार शाह जल्दी से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मीशा को पकड़कर एक साइड पर कर देता है और मीशा को बचा लेता है। जवार शाह को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये जो कोई भी है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और अपने ड्राइवर को कहता है कि इस गाड़ी का पीछा करो, मुझे ये बंदा चाहिए जिसने मेरे होने वाली बीवी पर कातलाना हमला किया। दोस्तों, मीशा जवार शाह से कहती है कि ये शबाब का काम है जिसने मुझ पर गाड़ी से हमला करवाया। जवार शाह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं पता करवा लूंगा गाड़ी कहाँ से आई थी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इन लोगों की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दूंगा और हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम शबाब के बारे में इतना मत सोचो, वो तो घर में पड़ी एक बेकार चीज है, जब चाहूंगा घर से निकाल दूंगा। तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचो, मेरे और हुनैन शाह के बारे में, क्योंकि हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जी तो दोस्तों, आपको ड्रामा डाइन की प्रीवियस एपिसोड देखकर कैसा लगा और मेरे रिव्यू के बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो मीशा डाइन बनकर ख्वाबों में आकर डराएगी। दोस्तों, मजाक कर रहा था। अपने होस्ट को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक खुशियां बांटें, खुशियां मनाएं और अपने होस्ट को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, इस एपिसोड में तो हंसी और टेंशन दोनों एक साथ हैं। फौजिया बाजी तो चीख चीख कर शबाब को समझा रही है कि बीबी आंखें खोलो, मीशा तुम्हारे शोहर और घर पर कब्जा कर रही है। और शबाब आग बगोला होकर बोली कि मैं अब मीशा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी नस्लें भी कांपेंगी। दूसरी तरफ मीशा जख्मी आमिर को कह रही है कि इतनी पिटाई के बाद भी तुम जिंदा हो, भाई तुम्हारे लिए तो ट्रेलर खत्म शुरू है। और बेचारा आमिर दिल में सोचता है काश मुझे तैरना आता तो मरने से पहले कोई स्टाइलिश ब्रेक डांस तो दिखा देता। फिर आती है फौजिया बाजी, पूल में आमिर को देखकर ऐसी चीख मारती हैं कि मोहल्ले के परिंदे भी डर कर उड़ गए। इधर जवार शाह के घर के कैमरे सब कुछ दिखा रहे हैं, मगर डायरेक्टर का मूड है कि मीशा अभी एक्सपोज ना हो। और जनाब होटल में जवार शाह मीशा को ऐसे घूर रहा है जैसे पहली बार किसी लड़की को देख रहा हो, और मीशा दिल में हंस रही है कि वाह रे मर्द, अपनी ही बीवी को पहचान नहीं रहा। ये सब मेकअप का कमाल है। इस ड्रामे का असल हीरो तो चाय है कि हर मसले का हल एक कप चाय है। और आखिर में गाड़ी का अटैक, जवार शाह का फिल्मी स्टाइल और मीशा का ड्रामाई डायलॉग सबको मजीद तजस्सुस में डाल देता है। वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो भैया, ड्रामा डाइन की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फौजिया जो के चीख चीख कर शबाब से कहती है तुम खामोश क्यों हो, मीशा तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शोहर पर कब्जा कर रही है। तुम तब होश में आओगी जब वो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों वाले बैग समेत घर से निकालेगी। जिस पर शबाब कहती है कि तुम फिक्र न करो, अब मैं मीशा को अपना असल रंग दिखाऊंगी, इसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्तों, शबाब सोच रही है कि जिस तरह इसने निहाल के साथ किया अब वो मीशा के साथ भी ऐसा ही करेगी, मगर वो भूल चुकी है कि जहां उन सब की सोच खत्म होती है वहां से मीशा की शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीशा जख्मी आमिर के पास आती है और उसे देखकर डर सा जाता है, जिस पर मीशा इसे कहती है मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, जितनी पिटाई तुम्हारी हो चुकी है तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और मीशा ऐसे कहती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम दुनिया से अलविदा कर चुके थे, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये कहकर मीशा आमिर को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। आमिर स्विमिंग पूल में गिरते ही ये
سوچتا ہے کہ کاش مجھے تیرنا آتا تو میں پھر میشا کو بتاتا، مگر کیا ہو سکتا ہے، میشا نے پہلے اس کی ٹانگیں توڑ رکھی تھیں۔ عامر جب پانی میں گرتا ہے تو اس کا سانس رک جاتا ہے اور بجلی کے کرنٹ سے اس کی جان ہی نکل جاتی ہے اور موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ میشا عامر کو مرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور ہنستے ہنستے وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کا یہ مرڈر بھی ایکسپوز نہیں ہوگا۔ پھر فوزیہ باجی عامر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سوئمنگ پول پر آتی ہے اور وہ اسے پانی میں گرا ہوا دیکھ کر چیخنا شروع کر دیتی ہے، جس پر سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عامر کو پانی سے باہر نکالتے ہیں۔ دوستو، حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ زوار شاہ نے اپنے گھر میں ہر جگہ کیمرے لگا رکھے ہیں، جس سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ میشا نے ہی عامر کو پانی میں پھینکا تھا۔ مگر کیا ہو سکتا ہے، ڈرامہ ڈائریکٹر ابھی نہیں چاہتے کہ میشا کا کہیں پتہ بھی چلے، کیونکہ ابھی تو زوار شاہ، شباب اور فوزیہ کا نمبر آنا باقی ہے۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس کو میشا پر شک ہو چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اسے ذکیہ، جاوید اور عامر کے مرڈر میں پھنسانا چاہ رہی ہے، مگر ہمارے محبت کے ہمارے زوار شاہ پولیس کے آگے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ عامر کی موت کے بعد فوزیہ پاگل ہو جاتی ہے اور روتے روتے شباب سے کہتی ہے کہ تم آرام سے بیٹھی ہو، ایک ایک کر کے میشا نے اب گھر والوں کو ٹھکانے لگا دیا، ہم دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اسی لیے اب ہماری باری ہے، جس سے شباب ڈر جاتی ہے۔ اور ہمیں مزید دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ اور میشا ایک ہوٹل میں بڑے رومانٹک انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور زوار شاہ میشا کو گھور رہا ہوتا ہے، اس نے کوئی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہو۔ میشا بھی زوار شاہ کو دیکھ کر دل میں سوچ رہی ہوتی ہے اس انسان کی بربادی کی وجہ اس کا گندا کردار ہے، جہاں خوبصورت عورت دیکھتا ہے اسے گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ میشا پوچھ بور ہو جاتی ہے کہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، جس پر زوار شاہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جب تم میری بیوی بن کر میری زندگی میں آؤ گی تو میری زندگی اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گی، تمہاری محبت کا جادو میرے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ دوستو، زوار شاہ یہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، بس کپڑوں اور میک اپ کا کمال تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں رہا۔ زوار شاہ بلا وجہ کے فضول ڈائلاگز مارنا بھی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم سے شادی ہوگی تو میں بالکل پاگل ہو جاؤں گا، جس پر میشا ہنستے ہوئے شرماتے ہوئے دل میں سوچتی ہے کہ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم پاگل ہو کر برباد ہو جاؤ، اور شرماتے ہوئے کہتی ہے آپ باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں۔ دوستو، آپ نے نوٹس کیا ہوگا میشا نے جس کسی کو بھی یہ کہا کہ آپ باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں، کچھ دیر بعد اس کی لاش ہی ملتی ہے۔ مگر آپ مت گھبراؤ، کیونکہ ابھی زوار شاہ کی باری نہیں آئے گی۔ اس پر زوار شاہ کہتا ہے کہ میں صرف باتیں نہیں بناتا، میں ان پر عمل بھی کرتا ہوں، تم بہت جلد دیکھو گی کہ میں نے آج تک تمہیں جو بھی کہا وہ سچ تھا اور حقیقت میں بدل جائے گا۔ اور فرینڈز، ہمیں اس ایپیسوڈ میں مزید دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ میشا کو ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری منگنی کی انگوٹھی ہے، جسے دیکھ کر میشا بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ انگوٹھی تو شباب کی ہے جو زوار شاہ نے چرا کر مجھے دی ہے تاکہ مجھے امپریس کر سکے۔ فرینڈز، نیکسٹ سین میں بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شباب اپنے گھر کے ایک ملازم کو بہت سارے پیسے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم ملازم آگے سے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میڈم آپ بے فکر ہو جائیں۔ فرینڈز، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شباب اپنے ملازم سے کون سا کام کروانا چاہتی ہے۔ جس طرح پچھلی ایپیسوڈز میں اس نے ملازمہ کے ذریعے میشا کو زہر دینے کی کوشش کی تھی اور پکڑی گئی تھی، اس بار بھی وہ اپنے سیکورٹی گارڈ سے مل کر کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اتنی دیر میں زوار شاہ اور میشا گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو میشا کو سامنے بیٹھا دیکھ کر شباب کو بہت غصہ آتا ہے اور زوار شاہ کے پیچھے چھپنے کا بہانہ کرتی ہے، اور زوار شاہ شباب کی حقارت نظروں سے دیکھتا ہے، جس پر شباب چپ رہتی ہے۔ پھر میشا زوار شاہ کے لیے چائے لینے چلی جاتی ہے
اور دوستوں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس ڈرامے میں چائے کا بہت بڑا رول ہے۔ میشا نے زوار شاہ کی چائے پلا کر خوب بیوقوف بنایا۔ جب دیکھو چائے بندہ کچھ اور ہی لینے چلا جاتا ہے۔ میشا کے جاتے ہی شواب اپنا رونا شروع کر دیتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں زندگی مجھے اور کون سا دن دکھلائے گی، جس پر زوار شاہ شواب کو بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور میں جو بھی کرنا چاہ رہا ہوں صرف خاموش ہو کر دیکھتی رہو، کیونکہ تمہیں میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ تو شباب کہتی ہے تم ایک دن منہ کے بل گرو گے، تمہیں میشا پر بنا بہت مہنگا پڑنے والا ہے اور پھر تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، جس پر زوار شاہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری غلط فہمیاں ہیں، تمہیں ہمیشہ سے نیگیٹو سوچ رکھتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میشا مجھ سے دل اور جان سے محبت کرتی ہے اور حنین شاہ بھی میشا کو ہی پسند کرتا ہے۔ اتنی دیر میں میشا چائے لے کر نمودار ہوتی ہے۔ اتنی جلدی چائے بن بھی گئی۔ میشا جیسا تو ہر کسی کو چاہیے جو 1 منٹ میں چائے لے کر آ بھی گئی۔ دوستوں میں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زوار شاہ میشا سے کہتا ہے کہ تم چائے اسٹڈی روم میں لے آؤ اور وہ وہاں سے چلا جاتا۔ پھر میشا چائے کو شباب کی تقریر سنانا شروع کر دیتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، جس پر شباب کو غصہ آتا ہے اور وہ میشا کو کھری سناتی ہے اور اپنے ملازم کو ہے کہ یہ عورت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تم جلدی سے اس کی کہانی ختم کرو اور اسے مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ زوار شاہ سے شادی کر لے۔ دوستوں زوار شاہ اور میشا ایک گاڑی کے اترتے ہوئے ملازم سپیڈ سے گاڑی گھما کر میشا کی طرف کر دیتا ہے اور اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر زوار شاہ جلدی سے بڑے ہی رومانٹک انداز میں میشا کو پکڑ کر ایک سائڈ پر کر دیتا ہے اور میشا کو بچا لیتا ہے۔ زوار شاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اور اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو، مجھے یہ بندہ چاہیے جس نے میرے ہونے والی بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ دوستو میشا زوار شاہ سے کہتی ہے کہ یہ شباب کا کام ہے جس نے مجھ پر گاڑی سے حملہ کروایا۔ زوار شاہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، میں پتہ کروا لوں گا گاڑی کہاں سے آئی تھی، تم بے فکر ہو جاؤ، میں ان لوگوں کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا اور ہماری شادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور تم شباب کے بارے میں اتنا مت سوچو، وہ تو گھر میں پڑی ایک بیکار چیز ہے، جب چاہوں گا گھر سے نکال دوں گا، تم صرف ہمارے بارے میں سوچو، میرے اور حنین شاہ کے بارے میں، کیونکہ ہمارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ جی تو دوستو آپ کو ڈرامہ ڈائن کی پریویس ایپیسوڈ دیکھ کر کیسا لگا اور میرے ریویو کے بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میشا ڈائن بن کر خوابوں میں آ کر ڈرائے گی۔ دوستوں مذاق کر رہا تھا، اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک خوشیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں اور اپنے ہوسٹ کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو اس ایپیسوڈ میں تو ہنسی اور ٹینشن دونوں ایک ساتھ ہیں۔ فوزیہ باجی تو چیخ کر شباب کو سمجھا رہی ہیں کہ بی بی آنکھیں کھولو، میشا تمہارے شوہر اور گھر پر قبضہ کر رہی ہے، اور شباب آگ بگولا ہو کر بولی کہ میں اب میشا کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ اس کی نسلیں بھی کانپیں گی۔ دوسری طرف میشا زخمی عامر کو کہہ رہی ہے کہ اتنی پٹائی کے بعد بھی تم زندہ ہو، بھئی تمہارے لیے تو ٹیلر ختم شروع ہے، اور بیچارہ عامر دل میں سوچتا ہے کاش مجھے تیرنا آتا تو مرنے سے پہلے کوئی اسٹائلش بریک ڈانس تو دکھا دیتا۔ پھر آتی ہے فوزیہ باجی، پول میں عامر کو دیکھ کر ایسی چیخ مارتی ہیں کہ محلے کے پرندے بھی ڈر کر اڑ گئے۔ ادھر زوار شاہ کے گھر کے کیمرے سب کچھ دکھا رہے ہیں، مگر ڈائریکٹر کا موڈ ہے کہ میشا ابھی ایکسپوز نہ ہو، اور جناب ہوٹل میں زوار شاہ میشا کو ایسے گور رہا ہے جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو، اور میشا دل میں ہنس رہی ہے کہ واہ رے مرد اپنی ہی بیوی کو پہچان نہیں رہا، یہ سب میک اپ کا کمال ہے۔ اس ڈرامے کا اصل ہیرو تو چائے ہے کہ ہر مسئلے کا حل 1 کپ چائے ہے، اور آخر میں گاڑی کا اٹیک۔ زوار شاہ کا فلمی سٹائل اور
मीशा का ड्रामाई डायलॉग सबको मजीद तजस्सुस में डाल देता है। वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो भैया, ड्रामा डाइन की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फौजिया जो के चीख चीख कर शबाब से कहती है, तुम खामोश क्यों हो? मीशा तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शोहर पर कब्जा कर रही है। तुम तब होश में आओगी जब वो तुम्हें तुम्हारे कपड़ों वाले बैग समेत घर से निकालेगी। जिस पर शबाब कहती है कि तुम फिक्र न करो, अब मैं मीशा को अपना असल रंग दिखाऊंगी। इसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। दोस्तों, शबाब सोच रही है कि जिस तरह इसने निहाल के साथ किया, अब वो मीशा के साथ भी ऐसा ही करेगी। मगर वो भूल चुकी है कि जहां उन सब की सोच खत्म होती है, वहां से मीशा की शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीशा जख्मी आमिर के पास आती है और उसे देखकर डर सा जाता है। जिस पर मीशा इसे कहती है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? जितनी पिटाई तुम्हारी हो चुकी है, तुम्हें तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ? अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और मीशा से कहती है कि मैं वही हूँ जिसे तुम दुनिया से अलविदा कर चुके थे। अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये कहकर मीशा आमिर को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। आमिर स्विमिंग पूल में गिरते ही ये सोचता है कि काश मुझे तैरना आता तो मैं फिर मीशा को बताता। मगर क्या हो सकता है, मीशा ने पहले इसकी टांगे तोड़ रखी थी। आमिर जब पानी में गिरता है तो इसका सांस रुक जाता है और बिजली के करंट से इसकी जान ही निकल जाती है और मौका पर ही हलाक हो जाता है। मीशा आमिर को मरते हुए देखकर बहुत खुश होती है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है इसका ये मर्डर भी एक्सपोज नहीं होगा। फिर फौजिया बाजी आमिर को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल पर आती है और वो उसे पानी में गिरा हुआ देखकर चीखना शुरू कर देती है, जिस पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और आमिर को पानी से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जवार शाह ने अपने घर में हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि मीशा ने ही आमिर को पानी में फेंका था। मगर क्या हो सकता है, ड्रामा डायरेक्टर अभी नहीं चाहते कि मीशा का कहीं पता भी चले, क्योंकि अभी तो जवार शाह, शबाब और फौजिया का नंबर आना बाकी है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को मीशा पर शक हो चुका है और वो किसी न किसी तरह इसे जकिया, जावेद और आमिर के मर्डर में फंसाना चाह रही है। मगर हमारे मोहब्बत के हमारे जवार शाह पुलिस के आगे एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। नाजरीन, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि आमिर की मौत के बाद फौजिया पागल हो जाती है और रोते रोते शबाब से कहती है कि तुम आराम से बैठी हो। एक एक करके मीशा ने घर वालों को ठिकाने लगा दिया। हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए अब हमारी बारी है। जिससे शबाब डर जाती है और हमें मजीद दिखाया जाता है कि जवार शाह और मीशा एक होटल में बड़े रोमांटिक अंदाज में बैठे होते हैं और जवार शाह मीशा को घूर रहा होता है। इसने कोई खूबसूरत लड़की पहली बार देखी हो। मीशा भी जवार शाह को देखकर दिल में सोच रही होती है, इस इंसान की बर्बादी की वजह इसका गंदा किरदार है। जहाँ खूबसूरत औरत देखता है उसे घूरना शुरू कर देता है। मीशा पूछ बूर हो जाती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर जवार शाह कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत का जादू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, जवार शाह ये नहीं जानता कि वो पहले ही अपनी बीवी के साथ बैठा है। बस कपड़ों और मेकअप का कमाल था कि वो इसे पहचान नहीं रहा। जवार शाह बिला वजह के फजूल डायलॉग्स मारना भी शुरू कर देता है और कहता है कि जब तुमसे शादी होगी तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। जिस पर मीशा हंसते हुए शर्माते हुए दिल में सोचती है कि यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम पागल होकर बर्बाद हो जाओ। और